प्रस्तुति देने जा रहा हूँ आप लोगों को। बहुत स्वागत करता हूँ। इसके बाद मैं सभी सम्मानित जो काफ़ी प्रोफेशनल राइटर भी हैं यहाँ पे, मैं उनको उनकी छत्रछाया में पहली बार यहाँ प्रस्तुति दे रहा हूँ, उनको नमन करना चाहूँगा। और मेरे अतिथिगण और बाकी सभी श्रोतागण, उन सभी को मैं नमस्कार कहना चाहूँगा कि आप अपने दिन मतलब बहुत ही बिजी शेड्यूल, बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल में से निकाल के आप यहाँ पे आए हुए हो। जैसे मैंने बताया था कि सबका दिनचर्या बहुत बिजी रहता है, भी जाते हैं आते हैं। तो पहले मैं आपको 2 लाइन समर्पित करना चाहूँगा आप लोगों के आने के लिए कि ये जो लिखने, पढ़ने और सुनने के लिए वक्त निकाल लेते हैं, ये जो लिखने, सुनने और पढ़ने के लिए वक्त निकाल लेते हैं, यही वो लम्हे हैं जो हम खुद के साथ गुजार लेते हैं। ये अपना तकल्लुफ़ मूडी शायर के नाम से लिखते हैं, मूडी शायर अपने नाम के आगे लगाते हैं, तो इनकी शायरी। हाँ जी, अभी मैं अपनी कविता पे आऊँगा। ये कविता है जीवन का सार। ये कविता मेरा अनुभव है, हो सकता है ये आप बीती है, ये जग बीती भी हो सकती है। तो मैं अपनी लाइन की शुरुआत करता हूँ कि जिंदगी कभी दोहा है कबीर का, तो कभी बीरबल की पहेली। आपको पता है दोहा कबीर जी के कितने सरल और सुंदर होते हैं, आसान से समझ जाते हैं, उतनी बीरबल की टेढ़ी पहेलियां होती हैं। तो जिंदगी की भी यही हाल चाल है कि कभी दोहा है कबीर का, तो कभी बीरबल की पहेली है। कभी अकेले भी महफिलों सा एहसास, कभी अकेले भी महफिलों सा एहसास, तो कभी भीड़ में खड़ी अकेली है। जिन लोगों ने इससे किया होगा कि वो इन लाइन को अच्छे से समझ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कि कभी अकेले भी महफिलों से एहसास, तो कभी भीड़ में खड़ी अकेली है, कभी लगती वादियों सी हंसी। जैसे लोग जब ज्वाइन करने आए हुए आईसीएल को, एंट्री तो लेकिन फील होने बाद में आ रहा बहुत है कि कभी लगती वादियों सी हंसी, क्या तो कभी तपती थार सी भूमि है। ज्वाइन करने से पहले जो गेट का एग्जाम दिए, जो बाकी जैसे भी अपने लेवल पर तैयारी करते हैं, उनको पता है कि स्ट्रगल क्या होता है। कि कभी लगती वादियों से हसीन, तो कभी तपती थार सी भूमि है, कभी देती जीवर के सुकून शांत समुद्र सा। क्या बात। आप मानो कभी समुद्र किनारे बैठे हो अपने मन पसंदीदा शख्स के साथ, और आपके हाथ में चाय की प्याली है। प्याली आपकी दूसरी भी हो सकती है, जिसको मुझे चाय का नशा है, प्याली दूसरी हो सकती है। तो कभी देती जीवन के सुकून शांत समुद्र सा, तो कभी नदी के उफान जैसी तड़प और बेचैनी। क्या बात। कभी नदी के उफान जैसी तड़प और बेचैनी है। देखा हो आपने, ये जीवन सबके साथ होता है कि कैसे कैसे झगड़े हो जाते हैं, तो कहाँ के कितने ख्याल आते हैं लोगों को। तो कभी नदी के उफान जैसी तड़प और बेचैनी है, कभी लगता सारा जहां मिल गया, कभी लगता किसी पल सारा जहां मिल गया, अगले ही पल सब कुछ गमगीन कर देती है। कभी लगता सारा जहां मिल गया, अगले पल सब कुछ गमगीन कर देती है। अब ये 2 लाइन में जिन लोगों के लिए बोलने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि जो लोग हताश हो जाते हैं, कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, जब उठाने का सोचते हैं, उन लोगों के लिए ये कि डरना नहीं है जिंदगी से यारो, डरना नहीं है इस जिंदगी के तूफानों से यारो। असल में ये जिंदगी आपके पंखों में जान देखती है, असल में आपके पंखों में जान देखती है। बहुत। अब मैं जैसे कि नाम है मेरा मूडी शायर, अब मैं आपको स्विच करूंगा इस मोहब्बत में थोड़ा सा कि उस दौर में इसकी मेरा ठिकाना था, तेरे शहर का चप्पा चप्पा छान मारा था, तेरे शहर का चप्पा चप्पा छान मारा था। उस दौर में तेरा इसकी तो मेरा ठिकाना था, उस दौर में तेरा इसकी तो मेरा ठिकाना था। चाय भी मुझे तेरे शहर की बातें, चाय भी मुझे तेरे शहर की बातें थी, और भाई भी क्यों ना, तू इतने प्यार से जो बनाती थी। क्या वो शाम हम साथ में सब पे बैठे जाके रहते, तो वो शाम तेरी छत से तेरे शहर का नजारा बड़ा ही सुहाना था। वो शाम तेरी छत से तेरे शहर का नजारा बड़ा ही सुहाना था। तेरी बिखरी हुई जुल्फों को मैंने उस दिन उंगलियों से संवारा था, तेरी बिखरी हुई जुल्फों को उस दिन मैंने उंगलियों से संवारा था। उस दौर में तेरा इश्क ही तो मेरा ठिकाना था।